हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के द्वारा जारी किए हुए सैम्पल पेपर के ऊपर। तो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर 2022-23 के जारी कर दिए हैं और जिस दिन सैम्पल पेपर आए थे उसके अगले दिन ही मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे लिंक भेज दिया था पीडीएफ का कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बारे में कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, कुछ के मैसेज आए थे, तो उन कमेंट और उन मैसेज का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है जो भी बताया जाए, ठीक है। कुछ अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी करे हैं, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वही मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एकेडमिक में जाके नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 10th और 12th के लिए जो इन्होंने डाले हैं 2022-23 सेशन के, तो ये आपको क्लियर दिख जाएगा। इस पे जाके आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होगी, उसमें आपको दो लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। एक तो आपका क्लास 10th के लिए, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो जो ऊपर लिंक दिया हुआ है आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्लास 10th के सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है, तो आपके सामने सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके सामने सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और आपका जो भी सब्जेक्ट, जैसे मान लो आपको हिस्ट्री का लेना है तो ये हिस्ट्री आप दिख रहा है, आप यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और उसकी मार्किंग स्कीम, उसके आंसर देखना चाहते हो तो मार्किंग स्कीम को भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, सभी बच्चों ने देख लिया होगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ। अगर अभी तक किसी को नहीं पता या कोई डाउनलोड नहीं कर पाया तो मैं उसका लिंक जो है वो नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ले सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी मैं पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाके लिंक को ले सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे एकलव्य स्टडी पॉइंट नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं, बात करते हैं हम सीधा सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। कुछ बच्चों का मैसेज ये आता है कि सर ये जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं ये केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको मिलते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में ही देखने पड़ते हैं, हिंदी में क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जो सीबीएसई जारी करती है सैम्पल क्वेश्चन पेपर वो हमेशा इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है। आपको हिंदी में प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। वो तो यूट्यूब पे जो टीचर होते हैं वो आपको मेहनत करके उसको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में उसका क्वेश्चन पेपर, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो ऑफिशियल सीबीएसई की तरफ से आता है वो इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा एक क्वेश्चन कई सारे बच्चे कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि 2022-23 का जो आपका फाइनल एग्जाम होगा आपका, अब वो एनुअल बेस पे होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और आप सभी जानते हैं, यानी आपका एनुअल बेस पे आपका एग्जाम होगा। पहले क्या था, लास्ट ईयर टर्म 2 टर्म 1 इस तरीके से दो हिस्सों में बांट दिया था, जो कि इस साल खत्म कर दिया गया। इस बार केवल आपका एनुअल बेस पे एग्जाम होगा। तो एनुअल बेस पे आपका कैसा एग्जाम होगा, यानी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, वो सेम पैटर्न आपको सैम्पल पेपर के द्वारा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको प्रोवाइड कराया गया है ये एक सैंपल है, ठीक। इसी पैटर्न पे जितने क्वेश्चन, जितने मार्क्स के यहाँ पे दिए हैं, सेम पैटर्न पे बिल्कुल आपका फाइनल एग्जाम आएगा, ठीक है। अगर मान लो उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन 12 दे रखे हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में भी 12 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन मान लीजिए 5 दे रखे हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में भी 2 नंबर के 5 ही क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए 4 नंबर के क्वेश्चन उसमें 4 दे रखे हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में भी उतने ही आने, यानी कि बिल्कुल जैसा पेपर आपका फाइनल आएगा उसी पैटर्न को आपको समझाने के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाले जाते हैं। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा जो फाइनल एग्जाम है वो कैसा आएगा। तो इसके लिए आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो दिया है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब एक और चीज आपको पता है कि पहले जो आपके एग्जाम होते थे उसमें एनुअल बेस्ड जो एग्जाम होते थे उसमें आपको लिखने वाला होता था, ठीक है। रिटर्न एग्जाम होता था, पूरा लिखना होता था, एक्सप्लेन करना होता था। लेकिन इस बार आपका एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस में आपका रिटर्न वाला पोर्शन भी कर दिया, ठीक है। यानी कि आपको एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको भी करने हैं और जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उसको भी करने हैं आपको। तो इस तरीके से आपके दोनों तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो आपको उसी के आधार पे तैयारी करनी है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है आप उसे डाउनलोड कर लो। और कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ, इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं, आप इंग्लिश में ही डाउनलोड करो। मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसके पैटर्न को पहले समझ लो कि उसमें देखो 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू टोटल कितने आ रहे हैं, कार्टून वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मैप वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज कितने आ रहे हैं, वो सारी चीजें समझ लो। इतना तो आप आराम से देख लोगे, उसमें तो आपको कोई इंग्लिश हिंदी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी हम क्या कर रहे हैं आपके लिए
ये जो पेपर है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है फिलहाल मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। बहुत ही जल्दी मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको हिंदी में प्रोवाइड करा के वीडियो बना दूंगा और हमारी वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। तो आप वहां से जाके आराम से वेबसाइट पे जाके देख भी पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। तो आपकी ये जो इंग्लिश हिंदी वाली प्रॉब्लम है ये जितना हमसे हो पाएगा हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा सभी इंग्लिश के आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर को हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको लिखित में प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप वहाँ से मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हो हिंदी में, और उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन भी आप हिंदी में देख सकते हो। तो आपको वो वाली दिक्कत नहीं आएगी जो आप सोच रहे होगे कि हम इंग्लिश में नहीं समझ पाएंगे या ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में हो, तो ऐसा नहीं होगा। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में ही प्रोवाइड होता है। तो आप मार्किंग स्कीम से देखकर उसके आंसर को समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।